देखो 49 क्वेश्चन में क्या दिया, यदि 3A इज इक्वल टू 2B इज इक्वल टू 4C है तो निकालना, एलसीएम ले लो इसका। 12 कितना आएगा, 3 चौके 12, 2 छिके 12, 4 तिये 12, तो 4 6 3 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, यानी डी ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट हो गया। ठीक है, देखो 3 दोस्तों ने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया। जब बिल मिला तो अमिता ने वीना के भुगतान का 2/3 भुगतान किया। वीना ने तन्ना के भुगतान का 1/2 भुगतान किया। वीना के बिल का हिस्सा देखो कैसे करूँगी। मान लो तन्ना क्या है 6x, वीना ने इसका आधा किया 3x, अमिता ने वीना का 2/3 दिया, तो करना 3 से 3 कैंसिल आउट 2x, टोटल 2x प्लस 3x प्लस 6x 11x, 3 तो 5 और 6 11 हो गया ना टोटल। और वीना का हिस्सा कितना 3, तो 3/11, तो कौन कितना हिस्सा आ गया 3/11, क्या अपना फाइनल आंसर आ गया। समझ गए सभी। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ए किसी उद्यम में 8 महीने के लिए 5,000 निवेश करता है। देखो ए बी 50,000 निवेश किए 8 महीने के लिए, 6,000 निवेश किए 80,000, 6 महीने के लिए 80,000, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 तिये 6, 2 चौके 8, तो कितना आया 4 दूनी 8, तो 5:6 है ना, 5 और 3 दूनी 6, तो डी ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट हो गया। समझ गए सभी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मशीन प्रत्येक 2.5 मिनट में 1 यूनिट का उत्पादन करती है। यदि 2 घंटे के निरंतर संचालन के बाद इसकी दक्षता 10% कम हो जाती है तो यह 5 घंटे की शिफ्ट में कितने यूनिट का उत्पादन करेगी। देखो 2.5 मिनट में 1 यूनिट बना रही है, घंटे के बाद 10% क्षमता कम हो रही है, तो 2 घंटे में कितना उत्पादन करेगी। 2 घंटे बराबर 120 मिनट के, यूनिट की दर 1/2.5, 2 घंटे में 120/2.5, काटना, ऊपर पॉइंट लगा दिया, काट लिया, तो ये बन गया 2 घंटे में 48 यूनिट वो करेगी। कितना करेगी 48 यूनिट। 10% दक्षता उसकी कम हो रही है, तो 90% है कि 90% कितने यूनिट कर रही है 2.5, तो काटना इसको 0 से 0, कितना आ गया 1/2.77 यूनिट है ना। बचा कितना टाइम 5 वहाँ पे और 2, 3 घंटे बचे, 3 घंटे में कितना करेगी 180, तो 180 को डिवाइड करना इससे, कितना आ जाएगा 64.8, तो 48 वहाँ पर यूनिट और 64 पॉइंट यहाँ पर, टोटल कितनी हो गई 112.8 यूनिट। ठीक है, कितनी हो गई 112.8 यूनिट अपनी टोटल हो जाएगी। ठीक है, समझ गए सभी। और अगर फिर भी किसी को नहीं समझ आए तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट अगली वीडियो में ले लूँगी। ठीक है, नेक्स्ट 53 क्वेश्चन। देखो एक किसान अपने खेत में देखता है और मुर्गियों और गाय दोनों देखता है। वह कुल 30 सिर और 74 पैर गिनता है, यह मानते हुए कि हर जानवर का एक ही सिर है। देखो वह कुल 30 सिर गिने उसने और 74 पैर गिने हैं। ऑप्शन उठा लूँ, मान लो 23 उठा लिया, 23 है उसके पास मुर्गियाँ, तो देखो मुर्गी के कितने पैर होते हैं 2, तो ये 46 हो गया। बचे कितने 7, और 7 चौके गाय के 4 होते हैं ना, तो 7 चौक 28, ऐड करना 6 और 8 14, 4 2 6 और 1 7, देखो 74 पैर आ गए टोटल है ना। इसको ऑप्शन से करोगे इजी पड़ेगा, तो यानी कि डी ऑप्शन क्या है अपना सही है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 54। देखो ए ने बी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए।
बी ने सी से 75% कम अंक प्राप्त किए, इससे 20% अधिक यानी कि 90। ठीक है, अब सी ने 80 अंक प्राप्त किए। सी ने कितने अंक प्राप्त किए? 80। तो एक ही अंक 90, तो 90 का 80% निकाल दो, 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 9 8 72। तो ए ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी 2000 मूल्य की एक वस्तु पर 20% और x की 2 क्रमिक छूट प्रदान करता है। यदि अंतिम विक्रय मूल्य 1280 है तो x ज्ञात करना है। देखो 2000 है टोटल, 20% की छूट कर दी एक उसने, 20% की यानी कि 80। 2 0 से 0, 8 दूनी 16, 1600 आ गया पहली छूट के बाद 1600। अब 1600 पे कितने की छूट कर रहा है? x% की छूट कर रहा है, तो 1280 मिल रही है। तो 1600 उस साइड गया, 1 0 से 1 0, 4 चौके 16, 0 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 0, 4 8 32। तो 8/10 यानी कि 1 माइनस x/10 इक्वल टू 0.8। 1 को इस साइड लेके जाओ, तो x/10 इक्वल टू 1 माइनस 0.8 माइनस करना, तो x/10 इक्वल टू 0.2। इसको उस साइड लेके जाएंगे, ये 10 और ये 0, 1.2 है ना, x/100 आएगा, मैं 10 लिख रही है ना, 100, 0 से 0 कैंसिल और 2 की 10 से मल्टीप्लाई 20% है ना। तो ये क्या अपना फाइनल आंसर है। समझ गए सभी? अभी नेक्स्ट देखते हैं 56 क्वेश्चन। देखो, एक दुकानदार को एक वस्तु उसके निर्माता के लागत मूल्य पर 25% के लाभ पर बेचता है। फिर दुकानदार उसी वस्तु को एक ग्राहक को 500 रुपये में बेचता है, जिससे उसे विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। तो वस्तु के लिए निर्माता का मूल लागत क्या होगा? विक्रय मूल्य 500 है, कितनी का लाभ हो रहा है? 20 का, यानी कि 120 का। काट दो, 0 से 0 गई, 4 3 12, 25 25 5 125 करने के बाद आ गया 416.67। इस पर भी कितने का? 25% का लाभ हो रहा है, तो 416.67/125 करोगे तो कितना आएगा? 333। 333 ऑप्शन के करीब कौन सा है? 320, क्योंकि इसका फुल आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया अपना? डी ऑप्शन राइट हो गया। समझ आया सभी को? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 कार्य पूरे करने होंगे, जिनमें से प्रत्येक में 1 घंटा लगेगा। अनीता और बबीता की आवश्यकता है, बबीता और चीनू की आवश्यकता है, अनीता और चीनू की आवश्यकता है। एक समय में केवल 1 कार्य किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति एक साथ 2 कार्य में भाग नहीं ले सकता। तो तीनों कार्यों को पूरा करने के लिए न्यूनतम कुल समय क्या होगा? देखो, एक समय में केवल 1 ही कार्य करेगा, यानी कि 1 घंटे में 1 के काम होगा। तो टोटल काम कितने हो गए? अगर 1 काम करेगा 3 घंटे, है ना। इजी था ना ये तो 3 घंटे क्या है अपना फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, देखो, किलोमीटर पर घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन को एक पुल पार करने में 30 सेकंड लगते हैं और एक खंभे को पार करने में 18 सेकंड लगते हैं। तो पुल की लंबाई तो 90 है, किलोमीटर पर आवर है, तो 3600 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड ये होगी चाल दूरी इक्वल टू चाल गुणा समय, समय 18 सेकंड। तो 25 और 18 की मल्टीप्लाई कितनी होगी? 450। इतनी बात समझ में आ गई? ट्रेन की लंबाई आएगी 450 मीटर, पुल पार करने में 30 सेकंड लग रही है, ट्रेन की लंबाई है 25, तो कितने आ गया? 750। टोटल लंबाई 750, ट्रेन की लंबाई 450, तो पुल की लंबाई कितनी होगी? 750 में 450 माइनस करेंगे तो 300 होगी। कितनी होगी? 300। ठीक है, तो ये अपना फाइनल आंसर था। समझ आया होगा?
अभी नेक्स्ट 59 क्वेश्चन। नीचे दी गई तालिका में किस विभाग में प्रति कर्मचारी लाभ सबसे कम है? कर्मचारी लाभ यानी कि टोटल लाभ अपॉन कर्मचारियों की संख्या। हरियाणा में 20 दूनी 40 2, 80 70 अपॉन में 80 0.87, ये 1, 3 दूनी 6 0.5। सबसे कम किसका है? 0.5। तो कौन सा विक्रय से 0.5 किसका विक्रय का, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 मीटर तिरछा और 24 मीटर ऊंचाई वाला एक शंक्वाकार तंबू बनाया जा रहा है। यदि कपड़े की लागत 10 प्रति वर्ग मीटर है तो इसे बाहर से ढकने की कुल लागत क्या होगी? आर है 7, एच है 24, कपड़े की दर 10 प्रति वर्ग मीटर, तो तिर्यक ऊंचाई L = h² + r²। h 24 का स्क्वायर 576, r का स्क्वायर 49, ऐड करना 625, तो L कितना हो गया अपने पास? 25। तो निकाल दो फिर इसका वक्र परिष्ठ क्षेत्र πRL 22/7, R कितनी 7, L कितनी है 25, 7 से 7 गया, 22 गुणा में 25 550, 10 का खर्चा आ रहा है प्रति लागत, तो मल्टीप्लाई कर दी तो 5500 क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया। समझ गए सभी? अभी नेक्स्ट 61 क्वेश्चन। क्या दिया? यदि a² + b² 29 है तो ab, देखो a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a² + b² + 2ab। a² b² की वैल्यू 29 है और ab है 10, तो 29 प्लस 10 गुणा में 2 20, तो कितना आ गया? 39, यानी a + b नहीं 2 2 4 49, तो a + b का होल स्क्वायर 49, तो a + b का 49 किसका स्क्वायर रूट है? 7 का, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, हम देखो 62। एक टावर की छाया 20 मीटर लंबी होती है, जो सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री होता है, तो टावर की ऊंचाई देखो 20 मीटर लंबी है, ये एच मान लो 30 का एंगल, तो tan θ = h/20। tan θ की वैल्यू 30 है, तो tan 30 = h/20, tan 31/√3 = h/20। इसको उस साइड लेके जाओगे, h को इस साइड ले आओ, तो √30/20/√3, तो क्या है? यही अपना फाइनल आंसर है ना। आगे इन्होंने कुछ कर नहीं रखा, तो डी क्या हो गया? अपना राइट आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए होगे सभी? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से डेटा सेट से औसत युग्म का मिलान गलत है? 2 4 6 8, ऐड करना 2 और 4 6, 6 6 12 और 8 20 अपॉन 20, टोटल संख्या 4, तो 4 पंजे 20, पहला तो ठीक है। 7 और 5 12, 13 14 15 और 1 16, टोटल 4 है, 4 चौके 16, ये भी ठीक है। 5 3 और 5 8 7 15 15 और 9 15 और 9 24 अपॉन 4, 4 6 का 24, पर ये तो 7 है, यानी युग कौन सा गलत है? अपना बी ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 64 में क्या दिया है? सेलिब्रेशन दिया है, ये बताना इनसे कौन से वर्ड नहीं बना सकते। ACT एक्शन बन सकता है, टेबल भी बन सकता है, ब्रास भी बन सकता है, पर इलेक्ट्रिक नहीं बनेगा। ठीक है, ELECTRIC नहीं बन रहा ना, क्योंकि 2 बार आना चाहिए सी, इसलिए ये इलेक्ट्रिक क्या अपना राइट होगा। ठीक है, समझ आया सभी को? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित कोड में बास्केट को बोलते ट्राइड को, देखो इसको बताना है, स्कर्ट को।
एस कहाँ पर है, 1 2 3, 1 2 3, तो एस का कोड है 3। के का क्या कोड है, 1 2 3, 1 2 3 परसेंटेज, तो 3 के बाद परसेंटेज ए और बी बचा। अब आई, तो आई का कोड क्या है, 1, ये 1 2 3 यानी कि स्टार, तो स्टार किस में है, बी ऑप्शन में है ना, बी क्या हो गया अपना राइट हो गया। समझ आया सभी को। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 66 में क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नीचे दिए गए संबंध को सबसे अच्छे ढंग से पूरा करता है, कोशिका, जीव, ईंट, इमारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन विषम शब्द बताना है, वायलिन, गिटार, बांसुरी, सितार, तो बांसुरी क्या है इसमें अपना अलग है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 68, ये भी हमें विषम शब्द बताना है। देखो इनमें से ये है जो ये 13 का स्केयर है ना, और कोई भी नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या है, राइट है। 69 देखो, काजल घर से अस्पताल के निकली और वह पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चली। तो देखो भाई ऐसे बना लूँ, पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चली, फिर वह उत्तर पूर्व की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चली। पूर्व की ओर, वह पूर्व की ओर 5 किलो, फिर वह दक्षिण पूर्व की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चली, फिर वह उत्तर पूर्व की ओर चली और 10 चल दी भाई। तो बताना है उसके घर के सापेक्ष उसके अस्पताल की दिशा, तो ये तो उसका घर अस्पताल की दिशा कहाँ है, पूर्व में, यानी डी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 में 3 ऐड किए, 7 में 3 ऐड किए, 6 ऐड किए, फिर 12 ऐड किए, फिर 24 ऐड किए। देखो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, तो 49 में 48 ऐड करना, 9 8 17, 4 4 8 1 9, तो 97, यानी डी ऑप्शन क्या अपना राइट है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अक्षरों का कौन सा समूह दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर पूरा होगा। देखो जी, एफ, ई के बाद क्या है, आई, जी के बाद क्या है, एफ, तो आई एफ, ये ए ऑप्शन क्या होगा अपना राइट होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई 12 माइनस 18 को आपस में बदलने पर कौन सा समीकरण सत्य होगा। देखो 18 को 12 लिखना है, प्लस को मल्टीप्लाई लिखना है, तो करो 12 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई का प्लस 18, तो 12 छिके 72, 72 में 18 ऐड किए 90, तो अपना तो ए ऑप्शन इससे ही हो गया है ना, तो ए क्या है, राइट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि त्रिभुज पुरुषों को दर्शाता है, आयत व्यवसायियों को, वृत्त करोड़ पार को, तो कौन सी संख्या उन पुरुषों को दर्शाती है जो व्यवसायी भी हैं और करोड़पति दोनों भी हैं, तो कौन सी है भाई, 10 है ना, तो बी ऑप्शन क्या है, राइट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 74 देखिए, उत्तर आकृतियों में से एक आकृति का चयन करें जो 5 प्रश्न आकृतियों द्वारा स्थापित श्रृंखला को जारी रखेगी। तो ऐसे ये बन गया, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर क्या होगा, उस साइड होगा, है ना, यानी डी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट होगा, ठीक है। अब देखो कागज के ये टुकड़ा, इसको मोड़ा जाता है, ये बना दिया, तो ये यहाँ कौन सा चित्र सक्सेसफुल होगा अपना, बी ऑप्शन, ठीक है, कौन सा, बी ऑप्शन। तो ये थे हमारे 75 क्वेश्चन तक।
आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSSC CET मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनके हम 1 बाय 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने मॉक टेस्ट पेपर के सभी मैथ और रीजनिंग को छोड़कर सभी पोर्शन अपना कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम मैथ और रीजनिंग को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 46 क्वेश्चन में क्या दिया है, इनमें से कौन सा HCF और LCM के बीच गलत संबंध देता है? तो कौन सा देता है? फर्स्ट वाला ही क्या अपना गलत संबंध दे रहा है, क्योंकि जो नहीं, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, HCF लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ A एंड B, यानी कि लेस देन और इक्वल टू होगा, ठीक है। और देखो जो ये LCM दिया हुआ ना, ये है अपना गलत। कौन सा? LCM वाला, ये गलत है, ठीक है। C ऑप्शन क्या है इसमें? राइट है। नेक्स्ट देखो 47 क्वेश्चन, x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है, तो हमें x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर निकालना है। तो देखो x की वैल्यू ये दी हुई है, तो इसमें सबसे पहले क्या करूँगी मैं, x है ना उसका परिमेयकरण कर लूँगी, रैशनलाइजेशन। तो करो फिर, देखो √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 मल्टीप्लाई √3 प्लस √2 √3 प्लस √2 a प्लस b a प्लस ये कितना हो गया, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर और 3 में से 2 गया 1। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 3 प्लस 2 प्लस √2 यानी कि 5 प्लस √6। x की वैल्यू आ गई, समझ में आ गई इतना। अब देखो y की वैल्यू प्लस का है, तो y की वैल्यू डायरेक्ट लिख दो, क्या होगी, y की वैल्यू होगी 5 माइनस 2√6, ठीक है। अब इसका और इसका स्क्वायर करेंगे, किसका? जब इसका और इसका स्क्वायर करेंगे तो करना फिर क्या, 5 प्लस 2√6 का होल स्क्वायर। देखो 25 प्लस 2 दूनी 4 छिक्का 24 प्लस 20√6 और 5 माइनस 2√6 का करेंगे तो कितना आएगा, 25 प्लस 24 माइनस 2 माइनस माइनस 20√6, 20 से 20 तो कैंसिल हो जाएगा, 50 25 25 25 50 24 24 48, तो 50 प्लस 48 कितना हो गया, 98। कितना हो गया, 98 अपना फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे करना, समझ आया सभी को। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 48 में क्या दिया है, निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या है? मल्टीप्लाई करो, करना मल्टीप्लाई, 15 दूनी 30, 15 3 45, 46 47 48 यानी कि 4.8 प्लस डिवाइड कर दो 8.4, 2.1 का स्क्वायर माइनस 4.41 ऐड करना 8 ऐड करेंगे तो 8 4 12 और 13.2 माइनस 4.41। अब इसमें से माइनस कर दूंगी तो 8.79 क्या है अपना फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 49,